अखिल भारतीय मैत्री संघ के तत्वावधान में भिक्षु विनय प्रशिक्षण केंद्र धम्म केंद्र बनते शीलानंद की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए परंपरागत नालंदा से लेकर के आज तक इसी शैली में लोग धम्म सीखते चले आए हैं और वही परंपरा आज इस भारत देश में देखने को मिलती है समय समय पर। तो ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये बड़ी महत्वपूर्ण शिविर है, जो धम्म का आचरण सीखने के लिए कुछ दिनों के लिए श्रामणेर बन करके अध्ययन करना होता है और तब कहीं जाके धर्म का मर्म समझ में आता है। यहाँ पर पूजनीय भिक्षुणी संघ से भी एक आदरणीय भिक्षुणी विद्यमान है। आइए तब तक मिलते हैं, इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं, जो सदग्रस्त आश्रम को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए श्रामणेर बने हैं और विनय सीख रहे हैं। तो सबसे पहले एक एक करके सबके विचार जानने की कोशिश करते हैं। आप अपने कैसा लग रहा है आपको? मुझे अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के तत्वावधान में ये एक सप्ताह का आवासीय धम्म प्रशिक्षण शिविर पूज्य भंते शीलानंद जी के नेतृत्व में हमको जो धम्म की जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो देशना दी जा रही है, इससे हमें लगता है कि हम एक लोक कल्याणकार के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है बहुत ही लोक कल्याणकारी मार्ग है। अभी हमें लगभग 3 दिन हुए हैं, लेकिन 3 दिन में ही हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्रत्येक भारत के नागरिक को अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक श्रामणेर के रूप में कम से कम 10 दिन का 8 दिन का शिविर अवश्य लेना चाहिए, ताकि वो धर्म के मर्म को समझ सके। इसी ध्यान में रखते हुए हमारे साथ लगभग मेरे अतिरिक्त 9 और साथियों ने बुद्ध धम्म प्रशिक्षण शिविर का में भाग लिया है, जिसका समापन 30 मई को धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर कॉलोनी में होगा और वहीं पर हमें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो है पूज्य भंते जी द्वारा दिए जाएंगे। हाँ भंते जी, आप अपना नाम बताएं पहले और परिचय दें दर्शकों को, और उसके बाद आपका कैसे अनुभव आ रहे हैं उस पर थोड़ी देर के लिए चर्चा करें। मेरा नाम करुणानंद है। मैं यहाँ अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के तत्वावधान में आयोजित विनय में प्रतिभाग करने डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से आया हूँ और भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया था, वास्तव में यहाँ जो प्रवज्ञा दी जा रही है भंते भदंत शीलानंद जी के निर्देशन में, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं जो सैद्धांतिक रूप से धम्म का अध्ययन किया करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली वास्तव में प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली जो धम्म का अनुभव है वो इस प्रवज्ञा लेने के बाद और भिक्षु जैसा आचरण करने पर 10 शीलों का पालन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा भिक्षु संघ है वो भोजन के लिए भिक्षाटन करता है और भिक्षाटन करते समय हम लोग नगर में जाकर भोजन लेते हैं और हमें ये अनुभव हो रहा है कि भगवान बुद्ध के समय जो संघ था, वास्तव में जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा अनुभव है। मैं समझता हूँ कि मुझे एक नया जीवन मिला है, क्योंकि अभी तक का जो हमारा जीवन का समय निकला है वास्तव में वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, बड़ा बेकार निकल गया। और अब मैं धम्म को सही तरीके से सीख कर और भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए धम्म पर सही रूप से चलूँगा। इससे पहले तो हम सैद्धांतिक रूप से जानते थे, अब प्रैक्टिकली जानने लगे हैं
और इससे वास्तव में धर्म को गति मिलेगी। और अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धर्म के प्रचार प्रसार हेतु निरंतर लगातार प्रयास करती रहेगी। नमो बुद्धाय। 10 शील और 75 सेखीय, इतने नियमों पर यह संघ अभ्यासरत है। तो 10 शील जो प्रवज्ञा के 10 शील हैं वो बहुत ही कठिन है। उनका ये पालन 10 दिनों तक करेंगे कम से कम, और उसके बाद उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। 75 सेखीय में बहुत से नियम खाने के ऊपर भगवान ने बताए हैं, जो कि ये शिविर में इनको बताए गए हैं। तो मित्र जानते हैं संघ से कि आज का सभ्य समाज भी भिक्षु संघ के उस पुरातन समाज से बहुत पीछे है। खाने के अपने नियम हुआ करते थे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि खाने कैसे संघ खाते हैं, कैसे उनको नियमबद्ध किया गया है कि वो खाने पे भी निगरानी रख सकते हैं। आइए जानते हैं भिक्षु संघ से। विनय प्रशिक्षण शिविर में जो प्रवज्ञा विनय प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है आगरा में, BS कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में, AS कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में, तो यहाँ पूज्य भदंत शीलानंद जी द्वारा जो दिशा निर्देशन में शिविर चल रहा है, तो कुछ खाने के सेखे नियम जो बताए गए हैं, उनमें जब हमारा जो भिक्षु संघ है वो चारिका करता है, भोजन के लिए भिक्षाटन करता है, तो किसी उपासक के यहाँ भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। वहाँ पर हम लोग, मेरा पूरा भिक्षु संघ कुछ नियमों का पालन करते हुए भोजन ग्रहण करता है। तो भोजन करते समय कुछ आवश्यक नियम हैं कि हमें सारे लोगों के साथ समस्त भिक्षुओं के पास जब भोजन मिल जाएगा तभी शुरू करना है, और जब तक समस्त भिक्षु भोजन को ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक किसी को हाथ नहीं धुलना है, किसी को उठना नहीं है। और जो खाने का है तो खाने में आवाज़ करके नहीं खाना है, हाथ उठाकर नहीं खाना है, और उंगलियों को सान कर नहीं खाना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम उठाकर खाते हैं, तो जो उठाकर खाते हैं बड़ी सावधानी से, कहीं पर जो हमारे भोजन का जो हिस्सा है मेरे चीवर पर या किसी अन्य जगह पर ना गिरे, तो इतनी सावधानी रखी जाती है। दूसरी बात यह है कि भोजन करते समय जब भिक्षु संघ हाथ, उपासक जो है सभी के हाथ धुलवाते हैं, इसके बाद में सामूहिक रूप से भोजन शुरू करते हैं। और दूसरा ये है कि भोजन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, तो भोजन का कोई भी कण हमारे भोजन के पात्र में नहीं रहता है, ऐसा निर्देशित होता है, ऐसा नियम होता है कि जितना हमें परोसा जाता है तो जितनी मेरी इच्छा होती है उतना ही खाने के लिए लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। जिससे भगवान बुद्ध ने जो नियम प्रतिपादित किए थे कि अन्न बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, वो हमें जीवन देता है, और हम अन्न का एक भी दाना ऐसे ख़राब नहीं करते हैं, बेकार नहीं जाने देते हैं। तो भोजन के जो नियम, सेखे नियम हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जब हमारे टीम लीडर पूज्य भदंत जिनके निर्देशन में हम चारिका करते हैं, तो वो जैसे निर्देश देते हैं तभी हम लोग जो है आगे जाने का कार्य करते हैं। तो जब सब लोग भोजन कर लेते हैं तो पूज्य भदंत जब अंत में हम सब लोगों को निर्देश देते हैं कि हाँ अब हमें भोजन कंप्लीट हो गया है, इसके बाद में वहाँ पर जो उपासकगण हमें भोजन देते हैं उनको भी हम भोजन जब उन्होंने कराया होता है तो हमारे ऊपर उपकार करते हैं, तो हम अनुकंपा के रूप में उनको आशीर्वचन देते हैं। आशीर्वचन के रूप में जो गाथाएं भगवान बुद्ध ने बताई थी उन गाथाओं को पढ़ते हैं और इससे उनका आशीष करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। साधु 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 बनते जी। मित्रों, आपने सुना
कि कितने अच्छे तरह से संघ ने भोजन के नियमों को समझाया आपको। और अब संघ के जो अध्यक्ष हैं पूज्य भदंत शीलानंद जी, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आते हैं तो उनको कुछ और पूछने करके और ये वीडियो समाप्त करते हैं। मित्रों, बंते जी कहीं व्यस्त हो गए हैं। अब बंते जी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।